मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरी गुड्डन डर के भागने वालों में से नहीं है। वही तो। जैसे इंडिया के यंगेस्ट सास की जिम्मेदारी निभाना तुझसे हो पाया, वैसे ही इस जिम्मेदारी को निभाना भी तुमसे हो पाएगा गुड्डन। आपसे थोड़ी देर दूर क्या गए, आप तो नाराज ही हो गए। नाराजगी तुमसे नहीं खुद से है गुड्डन। हर बार कोशिश करता हूँ कि सब कुछ सही रहे, ना चाहकर भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। एक तरफ अलीशा है जिसके बारे में मुझे अंदाजा तक नहीं था, वो मुझसे बेइंतहा नफरत करती है, और एक तरफ तुम हो जिसे मैं अपने अंदर बसा हुआ सारा प्यार देना चाहता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन हर बार पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ नहीं हुआ है ना जिंदल साहब, कुछ नहीं हुआ। और आपको क्या लगता है हम दोनों अलग हैं? ना आप हमसे अलग हैं और ना हम आपसे। आपको पता है हम आंखें भले ही अलग अलग बंद करते हो अपनी अपनी, लेकिन सपने दोनों एक ही देखते हैं। 7 जन्मों का साथ है आपका और हमारा, तो 7 जन्म हमें ये दुख भी बांटने पड़ेंगे और सुख भी बांटने पड़ेंगे। आपसे दूर तो हम जाने से रहे जिंदल साहब, गए जरूर थे, लेकिन आपके प्यार की डोर को हाथ में थाम कर, जो ना हमेशा हमेशा हमें आपकी ओर खींचती रहती थी। देखिए, अलग तो हम आपसे होने से रहे, और ये बात पूरा इंडिया जानता है, तो आप भी मान जाइए ना। देखिए जिंदल साहब, हम नहीं जानते कि हमसे माँ बनना हो पाएगा या नहीं, पर इतना जरूर जानते हैं कि उस बिगड़ैल लड़की को ना सुधारना जरूर हो पाएगा इस गुड्डन से। उसे किसी से बात करने की तमीज नहीं है। मुझे तुम्हारे तरीकों पर पूरा भरोसा है गुड्डन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। तो बस फिर हमें और क्या चाहिए? अब टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए ना गुड्डन की सीधी उंगली टेढ़ी होने को तैयार है। अब अपना रूप जरा ठीक कर लो, कपड़े बदल लो। अनजान लोगों के कमरे में इस तरह रात को घुसे चले आ रहे हैं। लगता है आपने भी जेल की हवा खाई है। वहां भी यही होता था, कौन सा दुश्मन रात को कब घुसा है कुछ पता ही नहीं होता था। बैठ जा प्लीज। न जाने ऐसे कितने घाव सहे होंगे ना तुमने। अफसोस है मुझे कि मैं कभी भी तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने के लिए नहीं था तुम्हारे साथ। आज मैंने तुम्हें एक और बड़ा घाव दिया है, डीएनए टेस्ट करवाने का घाव, अपने खून को ना पहचान पाने का घाव। अलीशा, मुश्किल था मेरे लिए, शॉकिंग भी था थोड़ा सा, लेकिन अब मैं समझ गया तुम मेरा ही खून हो। पहली और दूसरी दोनों डीएनए की रिपोर्ट्स यही बताती है। मेरे शक की वजह तुम नहीं थी, सरस्वती बहू थी। उन्होंने पहले भी अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए इस परिवार को बहुत धोखे दिए। हमारे प्यार और विश्वास का बहुत नाजायज फायदा उठाया है उन्होंने। आज अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने तुम पर सवाल खड़े किए। I'm sorry अलीशा, गलती है मेरी।
लेकिन गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान दिल से चाहे तो हर गलती सुधार सकता है। मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर विश्वास करने में बहुत समय लगेगा, और मैं तुम्हें जितना समय चाहे देने को तैयार हूं। अगर मुझे तुम्हारे वजूद का अंदाजा भी होता ना अलीशा, तो मैं ये सारे ऐशो आराम, ये सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपने साथ ले जाने आ जाता, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूं जो मेरा है। वो प्यार, वो केयर, वो ख्याल जो हमेशा से तुम्हारा होना चाहिए था, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। खून के रिश्ते से बाप हूं तुम्हारा, लेकिन कर्म के रिश्ते से भी बनना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। मैं क्या आपको ये मंदिर की घंटी दिखाई देती हूँ कि आप मुझे बजाएंगे और आपके सारे कर्म धुल जाएंगे? और ये जो आप बड़ी बड़ी बातें पेल रहे हैं ना कि तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, क्या क्या दे सकते हैं आप? 1/4 जिंदगी मेरी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, और जब मैंने उस बर्बादी से दोस्ती कर ली थी तो आप आ गए मेरे बाप बनने। मेरी मम्मी ने जो दर्द सहा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कैसे उन्होंने अकेले मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, दुनिया के ताने सुने, और आप ये 2 बूंद टेसुए बहा के सब कुछ चुकाना चाहते हैं। कुछ नहीं लौटा सकते आप, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया लल्ला जी। लौटाऊंगी तो अब मैं आपको मेरी मम्मी का दर्द, दुख, सब कुछ। और अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातों को चम्मच में लेके जो आप मेरे मुंह में ठूसना चाहते हैं ना, मेरे लिए जहर है। अलीशा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। बात? हमारी बात गई भाड़ में। ये कमरा देख रहे हैं आप? ये बिखरा हुआ कमरा, ये हूं मैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारा नाम भले ही ना लिया हो मैंने, लेकिन तुम्हारी जिद और अकड़ मुझ में कूट कूट के भरी है, आदरणीय रसोइया। चलो कुछ तो कॉमन है तुम में और मुझ में अलीशा। तुम्हारा गुस्सा मैं फील नहीं कर सकता हूं, पर समझ सकता हूं। समझ सकता हूं कि तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये जलन, ये सब तुम्हारे अंदर छिपे हुए दर्द की वजह से है। मेरा अंश हो तुम, कैसे तुम्हें इस दर्द के साथ जीने दूं मैं? बताओ। दर्द मुझे नहीं, तुम्हें हो रहा है। ये जो तुम्हारे अंदर गिल्ट है ना, ये तुम्हें जीने नहीं दे रहा है, तभी आ गए यहाँ हरिश्चंद्र बनने। और ये जो अंदर ही अंदर तुम तड़प रहे हो ना, यही है तुम्हारे कर्मों की भरपाई। और अभी तो मैंने तुम्हें दर्द देना चालू भी नहीं किया और तुम्हारी टाई हो गई। सोचिए, जो मेरी मम्मी ने और मैंने सहाया। अरे कुछ नहीं किया है मैंने, बिल्कुल नहीं तड़पाया है मैंने अंतरा को। तुम अपनी माँ का सच जानती ही कहाँ हो। अच्छा, तो तुम जानते हो मेरी मम्मी का सच? क्या जानते हो तुम? बताओ, ऐसा कौन सा सच है तुम्हारे पास जिसकी दम से तुम इतना उछल रहे हो? बोलो। अलीशा तुम्हारी माँ। सच यही है अलीशा कि तुम जिंदल साहब और अंतरा की बेटी हो, कि तुमने बहुत दर्द और बहुत तकलीफ सही है, कि जिंदल साहब तुम्हारे वजूद के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बस इसके अलावा क्या सच बताएंगे जिंदल साहब तुम्हें? इस बार तो तुम्हारी गुड़िया ने बचा लिया तुम्हें, लेकिन अगली बार मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी झूठ बोला ना, तो माँ कसम तुम्हारी माँ याद दिला दूंगी। और तुम्हारा क्या सेटअप है गुड्डन? सीन क्या है भाई? सौतेली माँ होकर सगी माँ की तरफदारी कर रही हो? अलीशा प्लीज एटलीस्ट गुड्डन से तमीज से बात करो, तुम्हारी माँ जैसी है। तो बोला ना सौतेली माँ। अब सौतेली से सौतेला जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और वैसे भी आपकी ये गुड़िया ना मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, तो तमीज गई तेल लेने। लेकिन औहदे में तो है ना अलीशा। माना कि गुड्डन तुम्हारी माँ नहीं है, पर माँ जैसी है। कम से कम उस रिश्ते की खातिर इज्जत से बात करो इनसे। जब तुम
अपनी इज्जत नहीं करवा पा रहे हो तो इसे कहाँ से मिलेगी? और ये मेरा इलाका है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि इस वक्त तुम दोनों कट लो यहाँ से। अलीशा, ये क्या तरीका है बात करने का तुम्हारा? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल करती हो तुम? ये जेल की भाषा है लल्ला जी। जब आप 6 साल बंद डब्बे में रहकर आएंगे तब देखूंगी कि आपकी भाषा में कितनी चाशनी टपक रही है। और ये मरहम का नाटक ना दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसी चोट दूंगी ये बैंडेज भी कोई मदद नहीं कर पाएगी। तुम्हें क्या अलग से बेइज्जत होना है? ऐसा है ना अलीशा, ओहदे में हम तुम्हारे भले ही माँ लगते हैं, लेकिन है तो हम उम्र ना, ऐसे सेम सेम। तो फिर ऐसे चुप कैसे रह सकते थे हम? अब अगर तुम हमारी बेइज्जती करोगे तो उसका जवाब तो देंगे ना। और बोलना है ना, मैं बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद। अब देखो ना कितनी कमाल की बात है, अब ना बोलने में पैसे लगते हैं और ना ही टैक्स कटता है, तो फिर क्यों ना बोले हम? इतनी सी एनर्जी लगती है, बस इतनी सी, और हमारे अंदर तो कूट कूट कर भरी है, तो फिर बोलेंगे ही ना। बड़ी बेशर्म हो यार तुम। अरे बाप रे, छोटे हैं ना, अभी पूरी तरीके से पके भी नहीं, तो ये शर्म, लाज, लज्जा, ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। हमें ना बस हर किसी का फटाक से जवाब देना आता है। हाँ, वो बहुत अच्छे से आता है हमें। देखो सुन, तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारा ये बागी अवतार हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम्हें पता है, हम भी बिल्कुल ऐसे ही थे, एकदम डिट्टो। तुम्हें एक राज की बात बताए? जब हम जिंदल साहब से पहली बार मिले थे ना, तो हमने कोई हाय, हेलो, हाउ आर यू ये सब नहीं किया था। सीधा केक उठाया और दे मारा उनके मुंह पर। ओए, टेप रिकॉर्डर, अपना ये बैंड बाजा बंद करो। हाँ? मुद्दे पर आओ, नहीं तो भगवान के लिए बाहर निकलो। इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुमको? तुम क्या बूढ़ी बूढ़ी हो गई हो क्या? हाँ, तो दवाई ववाई लेकर भाई सोना है, चादर डालकर हटो, सब सोने दो। नहीं ना, छोटी बच्ची हो, आराम से हमारी कहानी सुनो। वैसे भी इतनी लंबी कहानी है, हमें ना तुम्हें तबीयत से आराम से सुनाना चाहते हैं। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? पता है, इस 1 साल ने ना हमें बहुत कुछ सिखाया वैसे अलीशा, लेकिन ये ना हम बहुत जल्दी नहीं समझ गए थे। हम तब जाकर समझे जब हमने रिश्तों को एक मौका दिया। और उस हिसाब से ना हम तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं कि तुम भी अपने रिश्तों को ना एक मौका तो जरूर दो। अब देखो ना, इतना बड़ा परिवार पूरा तुम्हारा अपना है, सब लोग तुम्हारे अपने हैं। जिंदल साहब तुम्हारे पापा और हम, तुम मानो या ना मानो, है तो तुम्हारी माँ। ये बार बार माँ बोलना बंद करो गुड्डन, ये तो खींच के दूंगी। माँ बोलने के लिए अलग और ये अपनी बकवास भाषणबाजी देने के लिए अलग। इतना क्या भड़क जाते हो तुम बात बात पर? हाथ नीचे करो। ये क्या कानों पर ऐसे हाथ रख कर बैठ गई? आराम से बात तो सुनो हमारी। कहो ना नहीं सुननी, निकलो तुम यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, निकलो यहाँ से। जो मैं करने आई हूँ ना, वो तो मैं करके ही मानूंगी गुड्डन। तुम्हारे पति की बेटी हूँ ना, उसकी जिद जवानी में कैसी रही होगी अब दिखाती हूँ तुम्हें मैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों रोका मुझे अलीशा को सच बताने से? क्योंकि सच हम उसे खुद बताएंगे जिंदल साहब, लेकिन सही वक्त आने पर। गुड्डन, इतने साल बीत चुके हैं, मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी है। अब और किस बात का इंतजार है? नहीं गुड्डन, यही सही वक्त है। आपको क्या लगता है जिंदल साहब, इतने सालों से पनप रही नफरत एक रात में मिट जाएगी? नहीं, आप उसे अभी कुछ भी कहेंगे ना, कुछ भी, उसका उल्टा ही समझेगी। क्या करूं? झूठ के सारे जीने दूं से। पर सच का दामन थामने की तो उसकी उम्र भी नहीं है ना जिंदल साहब, और ना ही समझ है उसमें। और वैसे भी कभी बहुत गुस्से में है वो, और इस गुस्से के आगे उसे आपका प्यार नजर नहीं आएगा। उसे समझना होगा गुड्डन, मैं अलीशा की नजरों में उसका गुनहगार बनकर नहीं जी सकता। समझ जाएगी वो, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। पर उससे पहले है ना, उसका वो गुस्सा शांत करना होगा। हम सबको उसे यकीन दिलाना होगा कि हम, आप, पूरा जिंदल परिवार सब उसके साथ है।
सब फिक्र करते हैं उसकी। गलती मेरी है गुड्डन, मुझे पता होना चाहिए था। जिंदल साहब, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो अंतरा की। अंतरा ने अलीशा के मन में जहर घोला। अंतरा ने उसके सामने आपकी एक अलग तस्वीर दिखाई। खुद को दोष देना बंद कीजिए जिंदल साहब। अच्छा चलिए, वादा कीजिए कि अब से आप खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे। वादा कीजिए। पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हम क्या वादा करें? यही कि तुम खुद को दोष देना बंद करोगे। कुछ भी। गुड्डन, जैसे मेरे बिना कुछ कहे तो मेरे दिल की हर बात समझ जाती हो ना, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना कुछ कहे तुम्हारा मन पढ़ लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अलीशा की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम उसे वो प्यार देना चाहती हो, वो केयर देना चाहती हो। जिंदल साहब, आप कुछ भी सोच रहे हैं। लेकिन सही सोच रहा हूँ गुड्डन। मैं जानता हूँ कि तुम अंतरा की मौत का जिम्मेदार आज भी खुद को मानती हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अंतरा की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं, वो खुद है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है गुड्डन। कब तक हम अपने आप को दूसरों के गुनाहों का दोषी समझ के खुद को सजा देते रहेंगे? बस। जिंदल साहब, अच्छा सुनिए, कल अलीशा का इस घर में पहला दिन है। हम सबको मिलकर उसे इतनी खुशियां देनी है, इतना प्यार देना है कि उसके मन में जितनी भी कड़वाहट है ना जिंदल साहब, सब मिट जाए। कल मेरा पहला दिन है और जिंदल कुनबे के सुकून का आखिरी दिन। इन बुड्ढों को तो नए तौर तरीके सिखाने ही पड़ेंगे। अलीशा, मुझे भी बताओ कि आखिर तुमने क्या सोचा है आगे के लिए? लगता है तुमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कौन ढोल है ये जो कहता है कि तुम बड़ी शानी हो? मतलब थोड़ा तो चालाकी से पूछती। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही बातें शाते। बातें बतियाने का बहुत शौक है तुम्हें। ज्यादा बकबक की ना तो बत्ती गुल कर दूंगी। खैर छोड़ो ये सब। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। इसमें केसर और चंदन मिला हुआ है। इससे पीकर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। ये लो। चंदन केसर की जगह 60 ml मिला लाती। मतलब ये कि बिना नशे की नींद कैसे आएगी? अब तुम्हारा लाया हुआ ये फिनाइल मैंने पी लिया तो मेरी तो बदहजमी से नींद ही उड़ जानी है। एक बात बताऊं मिसेस विलायती, जब हम जेल में वार्डन से दूध मांगने जाते थे ना, तो पता है क्या मिलता था? एक खींच के डंडा। अब क्या है ना, कोई मुझसे दूध पीने के लिए बोलता है तो मुझे जेल की याद आ जाती है, और फिर जेलर का चेहरा याद आ जाता है, और फिर उसका डंडा, और फिर मुझे उस इंसान को ना खींच के डंडा मारने का मन करता है, जो मुझे जेल की याद दिलाता है। तो अगली बार ना ये गलती मत करना, नहीं तो मन की भड़ास पूरी कर लूंगी। चल फूटो यहाँ से। एक मिनट, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इस लड़की को छोड़ के बाकी सब कुछ ठीक है। पूरी की पूरी सिरफिरी है, पागल का इनकी। आगे के प्लान के बारे में कुछ बताया इसने? कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना सरस्वती? गड़बड़ तो जरूर करेगी रेवती, पर एजी और गुड्डन की जिंदगी में हम लोग को बस साइड में बैठ के तमाशा देखना है एजी और गुड्डन की जिंदगी का। तुम जाओ, नींद लो अच्छी सी, क्योंकि कल जो ड्रामा होने वाला है ना, उसके बाद हम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज खाने में इतने सारे पकवान? नहीं, किसने सुबह से इतनी मेहनत की है? हमने माँ जी। ये सारा खाना ना हमने खास अलीशा के लिए बनाया माँ जी। आज पहला दिन है ना उसका घर में, तो हमने सोचा आज उसे एकदम घर जैसे फील आनी चाहिए। देख रही है माँ, कल तक गुड्डन साधु बन के घर छोड़ के चली गई थी, और आज इंडिया की यंगेस्ट माँ का रोल बिना कुछ जाने, बिना किसी एक्सपीरियंस के निभाना चाहती है। हाँ तो बहुत टैलेंट है हमारे अंदर। जो चीजें इन्वेंट भी नहीं हुई है ना, उनका भी टैलेंट है। अच्छा, मुझे संभालने का टैलेंट वह है तुम्हारे अंदर?
यहाँ बैठ के मेरी ही जिंदगी के मजे ले रहा है। कोई मुझसे भी बतिया लो कि मुझे इस केले की बेटी बनना भी है या नहीं। जितनी भी कड़वाहट है ना तुम्हारे अंदर अलीशा, हम उसे बहुत जल्द दूर कर देंगे। हम तुम्हें इतना प्यार और अपनापन देंगे कि तुम ये 16 सालों का दर्द भूल जाओगी। इंडिया की यंगेस्ट माँ बनने का सफर हमसे जरूर हो पाएगा।